सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैसिव डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक वासा प्रीविया वर्सेस प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, सो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे देख लेना। एंड जिन्होंने पहले वीडियोज़ देख रखी है हमारी डिटेल में, तो आप आज ये आपके लिए एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, जिसमें आपको क्लियर एक डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों में क्या है। एंड जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए तो और भी बेटर है कि आप पहले यहाँ से समझ लो एंड फिर इसको डिटेल में आप उन दो वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो दोनों में बेनिफिट्स हैं आपके। तो चलो वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं हमारे, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और आपके नोट्स वाला डॉट साइट से। ठीक है, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं। नाउ दोनों के डिफरेंस पढ़ने से पहले दोनों के डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या बेसिकली इनका डेफिनेशन क्या है, और उसको थोड़ा हम लोग डायग्राम से समझेंगे भी। सबसे पहले है वासा प्रीविया। ठीक है, वासा प्रीविया एंड दूसरा है प्लासेंटा प्रीविया। नाउ वासा प्रीविया क्या है कि फीटल ब्लड वेसल्स रन थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन्स, दैट है आपके एमनियोटिक सैक, एंड वो भी कैसे, अनसपोर्टेड बाय द कॉर्ड और प्लासेंटा एंड क्रॉस द इंटरनल ओस। आपके जो सर्वाइकल इंटरनल ओस है उससे क्रॉस कर जाती है। अब ये क्या है, थोड़ा आपको बिल्कुल ही नहीं पता इसके बारे में, तो आपको अभी समझाऊंगा मैं डायग्राम के थ्रू, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे इसे। एंड प्लासेंटा प्रीविया का डेफिनेशन क्या है कि प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, पार्शियली और कंप्लीटली कवरिंग द इंटरनल ओस। तो क्या कर रहा है, आपकी जो प्लासेंटा है वो कहीं नीचे यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो रखा है, जिससे वो आपके इंटरनल ओस को कवर कर रहा है, या तो पार्शियली या तो कंप्लीटली। क्लियर। अब दोनों को एक बार डायग्राम से समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, आपके दो यूट्रस हैं एंड ये आपको हम यहाँ पे आपको वासा प्रीविया दिखाने वाले हैं, एंड इसमें आपको प्लासेंटा प्रीविया दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके वासा प्रीविया के बारे में। अब वासा प्रीविया में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ये है एक प्लासेंटा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पी लिख दिया, प्लासेंटा, एंड यहाँ पे एक बेबी बना देते हैं बेसिक सा। ठीक है, अभी आप इसको समझने के लिए देखो बस। ठीक है, तो आपका ये एक बेबी है। क्लियर। अब इस बेबी और प्लासेंटा के बीच में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे मैं अम्बिलिकल कॉर्ड भी बना देता हूँ। अब अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने से पहले आपको पता होगी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है। आपके पास दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। ठीक है, अम्बिलिकल वेन प्लासेंटा से बेबी की तरफ आपको ब्लड लेके जाएगी, और अम्बिलिकल आर्टरीज जो दो होती हैं वो आपके बेबी से प्लासेंटा के थ्रू प्लासेंटा की तरफ ब्लड लेके जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो बना देते हैं, और उन जो तीन ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनको कवर क्या करके रखता है, वॉटन जेली। तो यहाँ से आपका जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो थोड़ा और अम्बिलिकल कॉर्ड को मोटा बना देते हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ गया। अभी हम उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे प्लासेंटा से, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमने मोटी सी अम्बिलिकल कॉर्ड बना दी। अब इसके अंदर जो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपकी आती है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन है ये। अब वेन है पर ये रेड कलर में, आपको पता होगा क्यों, है ना। एंड आपकी दो अम्बिलिकल आर्टरीज आती है, तो उसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपकी दो अम्बिलिकल आर्टरीज भी आ रही है, मतलब वैसे जा रही है यहाँ से, पर यहाँ पे आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर से जो वाइट कलर की आपको जो दिख रही है, जो थी वॉटन जेली थी अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये गायब हो जाती है। तो गायब होने से क्या हो गया, ये जो तीनों आपकी वेसल्स हैं ये क्या हैं, अब इनके बाहर से कोई कवरिंग नहीं है, तो दे आर अनकवर्ड। ठीक है, अनकवर्ड हैं और बहुत फ्रेजाइल होती हैं, एंड ये जाके फिर आपके जुड़ेंगी प्लासेंटा से। ठीक है, ये देखो, ये दो प्लासेंटा से जुड़ गई, और आपकी जो रेड वाली है अम्बिलिकल वेन, ये भी जाके प्लासेंटा से जुड़ जाती है। अब आपने देखा इसका पाथ कैसा था। अब क्या हो सकता है कि जो ये जो आपके दिख रहे हैं आपको ब्लड वेसल्स, क्योंकि एक तो अनकवर्ड हैं, और ये नीचे जाके आपके जो इंटरनल ओस है, ये आपका इंटरनल ओस है सर्विक्स का, ये यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब जिससे थोड़ा नीचे जाके तब ऊपर को जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, जैसे इसको भी आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज है इनको भी ऐसे बना देता हूँ कि ये नीचे से होके फिर ऊपर जा रही हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो आपकी पूरी जो सैक होगी, आपकी एमनियोटिक सैक होगी, उसके लाइनिंग्स के थ्रू ये जाती हैं प्लासेंटा की। अब आपका जो एमनियोटिक सैक है अगर वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने से क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं आपकी, जो कि अनप्रोटेक्टेड हैं, अनकवर्ड हैं, ये रप्चर हो सकती हैं, और इनके रप्चर होने से आपके यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ब्लीडिंग दिखाई देगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा कि आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी जो वॉटन जेली है वो कवरिंग हट चुकी है, और ना आपकी सिर्फ आपकी जो बेयर वेसल्स हैं वो दिख रही हैं, एंड वो रप्चर हो सकती हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस हो या आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो उस कंडीशन में। तो ये तो हो गया आपका वासा प्रीविया। क्लियर। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमने ये देखा, और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे प्लासेंटा के दो लोब बन गए हैं, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। तो इस लोब के चक्कर में क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में भी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो कैसी हैं, अनकवर्ड हैं, अनप्रोटेक्टेड हैं, तो वहाँ से भी वो रप्चर हो सकती हैं। तो बेसिक फंडा ये है, आपको इतना समझना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आधे से ख़त्म हो गई है उसकी वॉटन जेली, एंड जो अंदर की जो आर्टरीज़ हैं और जो वेन्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं।
क्लियर। अब प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया में पहली गलती तो ये हो जा रही है कि जो आपकी प्लासेंटा है वो यूजुअली अपर सेगमेंट में अटैच होती है, इम्प्लांट होती है यूट्रस में, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि वो नीचे इम्प्लांट हो रही है। ये आपकी प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा है एंड ये आपका एक बेबी हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, सिफेलिक पोजीशन है एंड ये इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब इसके अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा तक का कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत है कि जो प्लासेंटा है आपका ये गलत जगह अटैच हो गया है, ये एकदम लोअर सेगमेंट में अटैच हो रखा है एंड ये खिसक के धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे ये पूरा कवर कर देगा आपके इंटरनल ओस को। तो इंटरनल ओस को कवर अगर कर देगा तभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिटैच भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कवरिंग लेयर है नहीं जिससे वो इम्प्लांट हो सके। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो अगर इसी हम प्लासेंटा को देखें, ठीक है, अगर मैं आपको एक ही प्लासेंटा का एग्जांपल दिखाऊं, जैसे इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है वो आपको समझा रहा हूँ मैं। ये हमने प्लासेंटा बना दिया ऐसे। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और साथ ही साथ आपकी जो सर्विक्स है ये, ठीक है, ये जो सर्विक्स है ये क्या होगी, डायलेट होगी। डायलेट होगी मतलब पतली होती जाएगी। पतली होने से क्या होगा कि जो आपकी जो यूट्राइन वॉल है और प्लासेंटा है इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो कनेक्शंस हैं ये रप्चर हो जाएंगी और इसके रप्चर होने से क्या होगा, एक तो प्लासेंटा डिटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल से एंड ब्लीडिंग इस वाले सोर्स से होगी। तो ये आपकी ब्लीडिंग हो रही है। तो जो ब्लीडिंग हो रही है इस केस में वो है मैटरनल ब्लड की ब्लीडिंग। एंड जबकि हम लोग जब इसमें देखा था हमने आपके किसके वासा प्रीविया के केस में, तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही थी, आपकी जो बेबीज़ की आर्टरीज या जो आपकी वेन्स होती हैं उसके रप्चर होने से ब्लीडिंग हो रही थी। तो आप समझ गए, यहाँ पे फीटस का ब्लड यूज़ हो रहा है एंड वहाँ पे आपके मदर का ब्लड उसमें उसका ड्रेनेज हो रहा है। समझ आ गई बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इनकी डिटेल जो सेपरेट वीडियोस हैं वो देख लेना एक बार, आपको थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाएगा टॉपिक। तो ये था आपका दोनों टॉपिक्स, ठीक है, इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, समझ गए। अब चलो अब हम अपने इसको पढ़ लेते हैं आपके कंपैरिजन को। डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ लिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब बात करेंगे ब्लीडिंग सोर्स की। तो ब्लीडिंग सोर्स हमने अभी भी देखा, यहाँ पे जो फीटल की जो वेसल्स होती हैं आपकी आर्टरीज हो सकती हैं, जो वेन्स हो सकती हैं, वो वहाँ पे रप्चर हो रही हैं, इसलिए जो फीटल का ब्लड का लॉस होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपकी मैटरनल वेसल्स रप्चर हो रही हैं प्लासेंटा और यूट्राइन वॉल के बीच में, तो वहाँ पे इसलिए मैटरनल का ब्लड का लॉस होगा। क्लियर। ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग कब होगा इसमें ब्लीडिंग, जब सडन ब्लीडिंग आफ्टर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, क्योंकि जब एमनियोटिक सैक रप्चर होगी तो उसमें से क्योंकि जो वेसल्स हैं वो उसी के थ्रू जा रही हैं, उसी के साथ साथ जा रही हैं, तो वो भी रप्चर हो जाती हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यूजुअली विदाउट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्योंकि यहाँ पे उसका लेना देना नहीं है। यहाँ पे किसका लेना देना है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं एंड आपकी जो सर्विक्स डायलेट हो रही है तब आपका जो प्लासेंटा है वो डिटैच हो रहा है, तब ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो नेचर ऑफ ब्लीडिंग कैसी है इन वासा प्रीविया, पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी एंड इसमें भी सेम ऐसी है, पेनलेस है एंड ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। FSH इसमें क्या होगा नाउ, यहाँ पे सीवियर फीटल ब्रेडिकार्डिया आपको मिलेगा और बेबी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बेबी की ब्लड का लॉस हो रहा है। यहाँ पे ऑफ्टन एबनॉर्मल ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस मिलेगा या एब्सेंट मिल सकता है, ठीक है, बट दिस इज मोस्ट सीवियर। यूट्राइन टोन की बात करें सो इसमें नॉर्मल है एंड इसमें भी नॉर्मल है, यूट्राइन टोन में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एंड अब रिस्क फैक्टर्स में इसके दो टाइप्स हैं, जैसे आपका वेलेमिटस कॉर्ड इंसर्शन एंड आपका सेक्सेंट्रिएट लोब बन सकता है, एसेसरी लोब बन सकते हैं दो प्लासेंटा के, तो वो हो सकता है। IVF प्रेगनेंसी में भी ये केस पॉसिबल है। एंड अगर आपको प्लासेंटा PF की बात करें तो प्रीवियस अगर सीजन सेक्शन हो रखा है तो उस कंडीशन में ये रिपीट हो सकता है, मल्टीपैरिटी की कंडीशन में, या मल्टी कैसेशन या स्मोकिंग ड्रग्स यूज़, तो इस केस में हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका कि आपका जो एंटीनेटल कलर डॉपलर टेस्ट है उसके थ्रू हो सकता है, आपका USG शोज वेसल्स क्रॉसिंग द इंटरनल ओस, ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा कि जो वेसल्स हैं बेबी की वो नीचे की तरफ आ रही हैं आपकी सर्विक्स में। एंड यहाँ पे भी आपको वही करना है, ट्रांसवेजाइनल USG कराना है। इट शोज प्लासेंटा कवरिंग द इंटरनल ओस, इसमें भी आपको दिख जाएगा कि जो प्लासेंटा है वो काफ़ी नीचे आ चुका है एंड वो आपके इंटरनल ओस को पूरा कवर कर दिया है उसने। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि प्लान्ड C-सेक्शन कराना है बिफोर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स अराउंड 34 to 36 वीक्स। एंड इसमें भी C-सेक्शन इफ़ मेजर प्रीविया, अगर उसने पूरा ही कवर कर लिया तो बेबी कहाँ से आएगा, ठीक है। एंड माइनर प्रीविया में इट कैन बी मॉनिटर्ड और डिलीवर्ड वजाइनली। फीटल आउटकम कैसे हो सकता है इसमें, इट इज़ हाई रिस्क ऑफ फीटल डेथ इफ अनडायग्नोज्ड एंड रप्चर्ड केस में, क्योंकि बेबी का पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा वहाँ से। एंड इसमें रिस्क ऑफ प्रीटर्म बट फीटल सर्वाइवल बेटर विद मैनेजमेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्लासेंटा प्रीविया। तो ये था आपका बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंसेस।
बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए दोनों ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो फिर से आप ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। दोनों के लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको ये आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा, आपको बातें समझ आई मेरी, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।